नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द हॉरर फ्राइडे पॉडकास्ट पर, जहां हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते बल्कि वो आवाजें सुनाते हैं जो अक्सर लोग सुनकर भी अनसुनी कर देते हैं। आज की रात मैं लेकर आया हूं 3 ऐसी सच्ची घटनाएं, 3 जगहें जहां इंसान और आत्मा के बीच की रेखा मिट चुकी है। एक, आम के बाघ का बचपन वाला खेल। दूसरी, लालदीप की पगडंडी। और तीसरी, उस पुल की कहानी जिसके नीचे से आती है पुकार। तो लाइट बंद कर दीजिए, कानों में हेडफोन लगाइए और चलिए मेरे साथ उन रास्तों पर जहां से लोग लौटकर नहीं आते। आम के बाग की भटकन। ये कहानी मेरे बचपन की है। हर गर्मी में मैं अपने गांव बरखेरा जाया करता था, एक छोटा सा गांव जहां मिट्टी की खुशबू और दादी के पराठों से पूरी दुनिया महक जाती थी। गांव के बाहर एक बड़ा आम का बाग था, 100 से ज्यादा पेड़, चारों ओर झाड़ियों की दीवार। गांव के बच्चे उस बाग में खेलते थे, लेकिन हमें एक नियम हमेशा बताया जाता, शाम होने से पहले वहां से निकल आना, क्योंकि कहते थे सूरज ढलने के बाद वहां कोई और भी आता है। हम हंस देते थे, सोचते थे ये बुजुर्गों की डराने वाली बातें हैं। पर एक दिन वो खेल नहीं रहा, वो एक आवाजों का जाल था जिसमें मैं फंस गया। उस दिन हम सब बाग में छुपन छुपाई खेल रहे थे। मैं पेड़ों के बीच छिपा हुआ था, तभी दूर से किसी ने मेरा नाम पुकारा, अनुज इधर आ। आवाज मेरे दोस्त रवि जैसी थी, पर जब मैंने जवाब दिया तो कोई नहीं बोला। मैं सोचता रहा शायद मजाक कर रहे हैं। फिर वही आवाज, इस बार पास से, अनुज चल उधर। मैं उस दिशा में चला गया और कुछ देर बाद देखा कि सारे आम के पेड़ गायब हैं। चारों तरफ बस सूखी जमीन, टूटी ईंटें और बीच में एक पुराना मंदिर जैसा ढांचा। उस पर धूल जमी थी, दीवारें टूटी और अंदर एक पत्थर की मूर्ति आधी जमीन में दबी हुई थी। पास ही एक हैंडपंप था, पर उसका हत्था अपने आप हिल रहा था। मैंने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा। एक बूढ़ा आदमी पीली धोती में, माथे पर चौड़ा टीका और उसका पैर थोड़ा टेढ़ा। उसने पूछा, बेटा तू खो गया क्या? मैंने हकलाते हुए सिर हिलाया। वो मुस्कुराया, डर मत, दाईं ओर चल, रास्ता मिलेगा। मैं पीछे पलटा और जब फिर देखा वो वहां नहीं था। मैं भागा, बहुत भागा, रास्ता पहचान में नहीं आ रहा था। तभी अचानक मुझे अपने दादा की आवाज सुनाई दी, अनुज। मैं भागकर पहुंचा तो देखा दादा खेत के किनारे खड़े हैं। उन्होंने मुझे कसकर पकड़ लिया और बोले, किधर चला गया था तू? जब मैंने बताया कि मुझे एक बूढ़े बाबा ने रास्ता बताया, दादा का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने कहा, वो कोई आदमी ने नहीं था। फिर धीरे से बोले, सालों पहले उसी बाग में एक पुजारी रहा करता था, लंगड़ा था और उसकी एक मूर्ति चुरा ली गई थी। लोग कहते हैं जब उसे मार दिया गया तब से वो मंदिर आम के पेड़ों के बीच गायब हो गया। मैंने जब दोबारा वहां जाने की कोशिश की तो वहां ना मंदिर था, ना हैंडपंप, ना ईंटों के निशान, सिर्फ वही आम के पेड़ और हवा में झूलती घंटियों की धीमी टन-टन। आज भी जब मैं बरखेरा जाता हूं, रात को उस बाग के पास से गुजरते हुए लगता है कोई देख रहा है। शायद वही पुजारी जो अब भी किसी बच्चे को रास्ता दिखाता है या भटकाता है। लालदीप वाली पगडंडी। यह कहानी पहाड़ी इलाके के एक गांव छीपगढ़ की है। वहां एक संकरी पगडंडी थी जो बस स्टॉप से गांव तक जाती थी। लोग उसे लालदीप वाला रास्ता कहते थे क्योंकि बरसात की रातों में वहां लाल रंग की रोशनी दिखाई देती थी। रघु नाम का स्कूल मास्टर हर रोज उसी रास्ते से घर जाता था। पर उस रात बारिश बहुत तेज थी, बिजली गुल थी और आसमान में बादल गरज रहे थे। रघु की टॉर्च अचानक बंद हो गई। वो टोलता हुआ चल रहा था कि आगे लाल रोशनी की एक झलक दिखी। पहले उसे लगा किसी के हाथ में लालटेन होगी, पर जब ध्यान से देखा वो लाल लौ हवा में तैर रही थी। उसने पुकारा, कौन है वहां? पर जवाब में बस हवा चीखी। धीरे धीरे लाल लौ पास आती गई और उसके पीछे एक साया उभरा। सफेद कपड़े, झुर्रियों से भरा चेहरा और आंखों में लाल चमक। वो साया बोला, मत जाओ ऊपर, वहां से कोई वापस नहीं आता, मैं जाता। रघु डर गया। वो पीछे मुड़ा, पर उसे पैर कीचड़ में फंस गए। उसने नीचे झांका तो खाई में बहुत सारी लाल लौयां जल रही थी, जैसे अनगिनत लालटेनें, पर हर एक लौ में चेहरा था, किसी आदमी का, किसी औरत का, किसी बच्चे का। वो बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह गांव वालों ने उसे पाया, कपड़े मिट्टी से सने हुए, आंखें लाल और होंठ सूखे। बुजुर्गों ने बताया, सालों पहले वहीं एक आदमी रहता था जो रात में लालटेन लेकर राहगीरों को रास्ता दिखाता था। एक दिन तूफान में वो गिर गया और उसकी लाश कभी नहीं मिली। उस दिन से जब भी कोई उस रास्ते पर बरसाती रात में जाता है, उसे लाल लौ दिखती है। कभी वह लौ आगे बढ़ने को कहती है
और कभी चेतावनी देती है, वापस लौट जा। लेकिन जो भी उस चेतावनी को नजरअंदाज करता है वो लौ में समा जाता है। आज भी छिपगढ़ के लोग कहते हैं, बरसाती रात में अगर लालदीप दिखे तो आंखें बंद कर लो, क्योंकि शायद वो रोशनी तुम्हें घर नहीं कहीं और ले जाएगी। पुल के नीचे की पुकार, बहती नदी, ठंडी हवा और दूर ट्रेन की सीटी। यह कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे कस्बे सोनगढ़ की है। वहां एक लकड़ी का पुल है जो नदी के ऊपर बना है। लोग दिन में उस रास्ते से गुजरते हैं, लेकिन रात में कोई भी वहां नहीं रुकता। कहते हैं आधी रात के बाद उस पुल के नीचे से एक औरत की पुकार आती है, मेरा बेटा थोड़ा गर्म पानी दे दे। मनोज कॉलेज का छात्र था। रात की बस छूट गई तो उसने पैदल जाने का फैसला किया। रास्ते में वही पुल पड़ा। जैसे ही वो पुल के बीच पहुंचा, नीचे से किसी ने धीरे से कहा, बेटा। उसने नीचे झांका। एक औरत गीले सफेद कपड़ों में नदी के किनारे बैठी थी। उसके बाल चेहरे पर चिपके हुए, धंसी हुई। वो बोली, मेरा बच्चा ठंड से कांप रहा है, थोड़ा गर्म पानी दे दो। मनोज डर गया और दौड़ने लगा। पीछे से वही आवाज दोहराई गई, रुक जा, आज आ जा। घर पहुंचते ही उसने सब बताया। उसकी मां का चेहरा पीला पड़ गया। वो बोली, वो औरत 15 साल पहले अपने बच्चे के साथ उसी नदी में डूब गई थी। अगले दिन मनोज और 2 दोस्त हिम्मत दिखाने वहां गए। रात के 12 बजे पुल पर टॉर्च लेकर खड़े थे। शुरू में कुछ नहीं हुआ, फिर अचानक पानी में लहर उठी और वही आवाज गूंजी, गर्म पानी दे दो। उन्होंने नीचे टॉर्च फेंकी। पानी में सफेद चेहरा उभरा। फिर 2 हाथ दीवार पर चढ़ने लगे। वो औरत अब आधी पुल की ऊंचाई तक ऊपर आ चुकी थी। उसके बाल गीले थे पर चेहरा सूखा, आंखें खाली, बिना पुतलियों के। मुंह खुला और वहां से पानी नहीं। लाखों कीड़े गिरने लगे। तीनों चिल्लाते हुए भागे और अगले दिन बुखार में तपने लगे। अब भी जब कोई उस पुल से गुजरता है तो उसे पानी के नीचे किसी के बोलने की धीमी आवाज सुनाई देती है। कुछ कहते हैं वह अपने बच्चे को ढूंढ रही है, कुछ कहते हैं वो अब पुल पर नहीं, रास्तों में चलने लगी है। वीरण, दोस्तों, तीनों कहानियां अलग थीं, पर एक बात उनमें समान थी। सब में कुछ अधूरा था। कभी बचपन का डर, कभी चेतावनी, कभी एक मां की पुकार। ये सब हमें याद दिलाते हैं कि आत्माएं सिर्फ डराने नहीं आती, कभी कभी वो कुछ कहना भी चाहती हैं। अगर आपको आज की यह रात पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें आप किस कहानी को सच मानते हैं। मैं वीरल अब आपसे विदा लेता हूं। मिलूंगा अगली बार एक नई कहानी के साथ, जहां परछाइयां बोलती हैं और इंसान बस सुनता रह जाता है।